महीने में आपको लगता है कि बहुत ज्यादती कर दी? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। देखो ना, ये धूप और जलाकों में पूरा दिन 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं अगर कोई अच्छा आदमी। जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी देंगे वही मकान देंगे। आज कहाँ रहे हैं? मकान तो छोड़ो, तो सबको बेघर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है और भी एक्शन होंगे, चाहे ये फैक्ट्री हुई? ये सरकार कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, उद्योगपतियों का सरकार है, उद्योगपतियों का सरकार है, बाकी कुछ नहीं है। ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। ये इतनी योजनाएं गिनवाते हैं। धोखेबाजी है, ये धोखेबाज सरासर। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने चुनाव के समय जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, 100 दिन हो गए हैं। बीजेपी सरकार जश्न मना रही है अपने काम की द्वारी में, लेकिन दिल्ली में इन 100 दिन के भीतर लगातार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता बुलडोज़र एक्शन को सही मान रही है, गलत मान रही है या वादा खिलाफी मान रही है? क्या कुछ सोचे दिल्ली की जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो बुलडोज़र एक्शन को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपचंद नाम है। रूपचंद जी, हम थोड़ा ही जान रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी सरकार ने चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन अब बुलडोज़र एक्शन जगह जगह चल रहा है, तो सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। कैसे आपको गलत लगता है? गलत ही लग रहा है ना, लोगों का रोजी रोटी ख़त्म हो रहा है। सारी झुग्गी हट रही है, रेहड़ी पटरी हट रही है, तो क्या करेंगे? गरीब आदमी तो मरेगा ना। गाड़ी चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान हाँ, देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, झूठा वादा किया। झूठा है। आपको क्या लगता है सारी झुग्गियाँ उजड़ जाएंगी? अभी तो देखो क्या होगा, अभी का तो कोई भरोसा नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 3 ही महीने हुए ना, अभी 3 साल भी नहीं हुए। आगे क्या होगा पता नहीं। 3 महीने में आपको कैसी लग रही है रेखा गुप्ता की सरकार? मैडम अभी क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते किसी के बारे में। डर लगता है बोलने में? हमें कोई डर नहीं लगता, लेकिन हम क्या बोले, हमको कुछ नहीं आप पता। दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको पूरा अधिकार है। सरकार अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, नहीं क्या नहीं, कुछ कर रही है? जो कर रहे हैं अपना ऑटो वालों के लिए भी तो बड़े फरमान सुनाए। हाँ, होगा जो होगा, ऑटो वाले देख लेंगे। CNG की ऑटो वाले सरकार ला सकते हैं तो सरकार हटा भी सकते हैं। ऑटो वालों की देन है, सरकार आती भी है, चली भी जाती है। रातें ऑटो वालों पे हमला किया। CNG कोई बात नहीं, ऑटो बंद करेंगे। ऑटो बंद नहीं करेंगे, उन्होंने फिर से दे दिया 15 साल, अब नहीं बंद होगी ऑटो। डर गए? जी, महंगा होगा बस। अब डर गए या क्या किए वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने 15 साल कर दिया। हमारा 15 साल ऑटो अब चलेगा। 10 साल किया था उनने, 15 साल फिर से किया। लेकिन फिर कह रही है पोल्यूशन आएगा तो बहुत कदम उठाएंगे। ये बताएं, मोदी थोड़ा सा फ़ोन कर लें। मोदी जी देखो जी बदुआ दे रहे बेचारी गरीब। अब क्या करे, गरीब जनता क्या करेगी? देखो ये मोदी जी को बदुआ दे रही, कह रहे बदुआ होके हमारी बदुआ लगेगी। आप देखिए तो गरीब आदमी क्या करेगा जब ये गरीब आदमी फुटपाथ पे कमाएगा। अब ये फुटपाथ ही नहीं रहेगा, हमारी तो औकात है नहीं हम 1 करोड़ का या 5 करोड़ की दुकान ले जाके रोज़ कमाना रोज़ खाना, तो गरीबों की हाय ले रहे हैं। फिर क्या है ये? यही तो चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, आप झुग्गियाँ तो कुछ नहीं दे रहे, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। मैम ये सही हो रहा है गलत हो रहा ये है? तो गलत हो रहा मैम, ये बताइए आप क्या सही हो रहा है? वो कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं, दशा तय कर रहे हैं दिल्ली की। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम गरीबों को क्या कह सकते हैं? हमारा लोगों ने कुछ कहने का तो बस मुँह बंद करना अच्छा है। बस वोट तक का आपका काम बस था। वोट दे दिया उन्हें, सत्ता दे दी, काम खत्म। काम खत्म। अब 5 साल बाद देखा जाएगा क्या होता है। और इन 5 सालों में जनता का हाल क्या जनता जो हाल होगा, बेचारा अपना गरीबी रोड पे बिताएगा, तिरपाल पन्नी टांग से। 3 महीने में आपको लगता है कि बहुत ज्यादती कर दी? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। देखो ना, ये धूप और जलाकों में पूरा दिन 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं अगर कोई अच्छा आदमी, और हम लोग गरीब आदमी पूरा दिन बैठते हैं धूप में इस तिरपाल को नीचे। क्या करेगा आदमी? देखो सब्जी इसको भी हटाने में लगे हैं सरकार। क्या करें, सबको बहुत ज़्यादा दुखी कर लिया हमने। हर आदमी रो रहा है, मजबूर है, रो रहा है। पछता रहे हैं क्या? केजरीवाल बढ़िया था, वो गरीबों की सहारा तो थी, पानी फ्री, बिजली फ्री। दावे तो मोदी जी भी बहुत करते हैं गरीबों के लिए। क्या किया? तो गरीबों को भगा रहे हो, क्या कर रहे हैं? गरीबों को भगा रहे हैं। हम देखें लोग परेशान हो रहे हैं और हम यही जान रहे हैं कि ये सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। देखिए यहाँ पे दादी आपकी ठेली है? हाँ? आपका है? हाँ। अच्छा ये बताएं, हम ये बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में जो बुलडोज़र इतना चल रहा है, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं,
चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। हाँ जी, पर दे तो नहीं रहे, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया। सड़कों भी बोल रहे हैं ठेले हटाओ। हाँ ये हटाओ, डेली के डेली कमेटी आ रही है। गरीब इंसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा। तो क्या दिल्ली में गरीबों को हटाने की कोशिश की जा रही है? हाँ हटाने की कोशिश ही हो रही है ये। हटाने की कोशिश की जा रही है। भैया आप क्या कहोगे, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है इतना सही हो रहा है गलत? गलत हो रहा है मैडम। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब जो 200-400 रुपये कमाने वाला है कहाँ जाएगा बताओ। झुग्गियों पे जो बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियों पे बता रहे कई लोगों को मिल गया, इधर वालों को आधे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये भी गलत है। क्या आपको क्या लग रहा है जो नई सरकार आई है कुछ काम काज किए लोगों के लिए अभी तक? काम भी करा है पर गरीबों को मारा जा रहा है ना। गरीब आदमियों के लिए क्या करोगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो 200-500 रुपये कमाने वाला है? काम धंधा बंद हो जाएगा, उसका रहने का गुजारा नहीं होगा। दिल्ली में मुश्किल होने वाली है आम जनता की। मुश्किल ही दिख रही है अभी तो। एक्शन ठीक है बुलडोजर का दिल्ली में? एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि एक मतलब चारों तरफ से अगर सोचा जाए कि क्योंकि सब तो जितने भी है सब गरीब लोग ही है, तो मेरे ख्याल से रास्ता वास्ता जो सफाई कर रहे हैं ठीक है कि ये तो बहुत ही। जो झुग्गियाँ जो 40-50 साल, लेकिन नहीं, जो झुग्गी हटा रहे हैं ये तो क्योंकि सरकार जो बनी है ये गरीब लोगों से ही बना है। बिल्कुल। तो मेरा जो सोच है, बाकी यही लोग वोट देते हैं। सोचना चाहिए। हाँ, जो गरीब लोग उनको इतना वादा भी किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान दें। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब लोग जो है इतना आगे बढ़ा है, लेकिन चैनल से है। ठीक है ना जी। पूछ रहे हैं? हम ये थोड़ा जान रहे हैं दिल्ली में जो इतना बुलडोजर चल रहा है ये सही चल रहा है गलत? बिल्कुल गलत है। ये तो इससे पहले बीजेपी सरकार कह रहे थे कि दिल्ली में कोई झुग्गी झोपड़ी तोड़ा नहीं जाएगा, नहीं टूटेगा। आज तो सब तोड़ रहे हैं बस सरकार आते ही। कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं, बहुत कब्जा हुआ है यहाँ पे। तो पहले क्या गंदगी थी? पहले क्या गंदगी थी इतने दिन से? अवैध कब्जा किया हुआ है लोगों आज तो ने। आज ये दिल्ली शहर तो आज नया नहीं बना ना। कितने दिन से बने हुए हैं ये दिल्ली शहर? तब से तो बने हुए हैं सब। तब से क्या गलत था? चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान नहीं। हाँ, जहाँ जो देंगे वही मकान देंगे। आज कहाँ रहे हैं मकान? तो छोड़ो, तो सबको बेघर कर रहे हैं। घर का सबका रोजगार भी छीन रहे हैं सबका। गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है अब क्या धीरे धीरे पूरी दिल्ली साफ की जाएगी? मुझे तो लग रहा है कि सरकार सही नहीं कर रहा, बिल्कुल सही नहीं कर रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा झुग्गियों पे। रेखा गुप्ता खुद ही बोले हैं कुछ दिन पहले कि एक भी झुग्गी नहीं टूटी जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी इलेक्शन से पहले। और उनके बयान के बाद कई जगह बुलडोजर चल सभी चल रहा है। आज सब रो रहे हैं, सब झुग्गी वाले रो रहे हैं, सब रोड पे देख रहे हैं हम तो। 27 साल बाद क्या लग रहा है जनता पछता रही है बीजेपी? बिल्कुल पछताएगी जनता पछता रही है। खुद पछ रहे हैं झुग्गी वाले सब। हम जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ सब कारीगर वही आपस में यही मतलब बातचीत करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वादे कुछ और वादे कुछ और, काम कुछ और। आपको क्या लगता है अब और भी एक्शन होंगे, चाहे ये फैक्ट्री हुई ये लोगों सरकार की कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, उद्योगपतियों का सरकार है, उद्योगपतियों का सरकार है, बाकी कुछ नहीं है। ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। ये इतनी योजनाएं गिनवाते हैं। धोखेबाजी है, ये धोखेबाजी सरासर। दिल्ली में समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, दिल्ली वालों को भी समझ आ रहा है। तो धीरे धीरे आप कुछ दिन चलेगा तो समझ आ जाएगा इनको भी समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगा। क्या नाम भैया? विमल जी, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। बुलडोजर इतना दिल्ली में चल रहा है, पहले उत्तर प्रदेश में चलता था, अब दिल्ली में। हाँ, क्या मकसद है बीजेपी? ये तो बीजेपी का तो मकसद ही है जो गरीब को हटाना, और क्या चीज़ है, ये तो है ही है, गलत है ये। गरीब को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं हम गरीब को बसा रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे रहे हैं। वो तो बोलते हैं, हम करते कहाँ है, वो तो गलत ही बताते हैं ना। उनका बात का भी सही है, कोई बात सही नहीं है। मेरे को तो सही नहीं है, कुछ बात सही है मगर ज़्यादातर उनका बात सही नहीं है, ये तो है ही है। दिल्ली में क्या एक बड़ी तैयारी है पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ी हटाने की? ये तो मेरे को पता नहीं है, मगर जो देख करके जो समाचार में जो दिखाई दे रहा है तो ऐसा लगता ही है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम झुग्गियाँ नहीं तोड़ेंगे, और उसके बाद वो तो मैंने समाचार में सुना हो जी तोड़ेंगे नहीं, हाँ, मगर आँख में तो देख रहा हूँ तोड़ रहा है। सब जगह चल रहा है बुलडोजर। डर है आज दिल्ली वालों के अंदर कि कब किसका घर टूट जाए? ये तो ऐसा तो लगता ही है, कभी भी डर के खौफ में दिल्ली वाले, वो तो है ही है। कब किसकी रेडी पटरी हट जाए, कब घर टूट जाए। ये तो सामने देख रहा हूँ ना क्या होता है, वो तो देख रहा हूँ।
तो रेहड़ी पटरी रास्ता जो जाम कर रहे हैं ना, ये भी गलत है ना। जैसे तो आपको क्या लगता है थोड़ा बिल्कुल सही तरीके थोड़ा बनाना चाहिए, सरकार को भी थोड़ी जगह देनी चाहिए तरीके को से, जगह देना चाहिए। इन लोग का भी रोजी रोटी होना चाहिए ना। एक प्रावधान होना चाहिए, यही लोग बोल रहे हैं। और हम देखिए ऐसी जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। और देखिए इसी तरीके से रेहड़ी पटरियाँ लगती हैं। क्या नाम है सर आपका? दुष्यंत सिंह। दुष्यंत जी, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, जो बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में बैक टू बैक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, गरीबों के लिए तो गलत ही हो रहा है। गरीबों के लिए तो गलत ही हो रहा है। इनकी रोजी रोटी या तो इन्हें जगह दी जाए या तो फिर इन्हें कोई साधन दिया जाए, कोई कहीं पे इनका ठिया बनाया जाए ताकि अपनी रोजी रोटी करें। झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं 50-50 साल पुरानी। भाई इन्हें कोई जगह दी जाए ना रहने के लिए। भैया तो पहले से ही बुलडोज़र दिख रहा है हर जगह। तो हर जगह बुलडोजर दिख रहा है, फिर झुग्गियाँ नहीं तोड़ेंगे ऐसा सवाल क्या है? क्यों फिर बुलडोजर चलवा रही हैं? आप कैसे देख रहे हैं 3 महीने में सरकार ने कुछ ठीक काम किया या सिर्फ सब? नहीं, कुछ ठीक भी किया है, कुछ गलत भी किया है। अब इसको नहीं कह सकते कि ठीक किया है, टोटल ठीक भी नहीं किया है। किसी के लिए अच्छा किया है तो किसी के लिए बुरा किया है। भाई इनके भी तो पेट है, इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी तो बीवी बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनका कोई साधन बनाया जाए। सरकार के पास तो सारे ही ऑप्शन हैं, ये सरकारी मालिक। वादा किया था जहाँ झुकी वहीं मकान लेंगे। हाँ तो वादा किया था उसको निभाएं। लेकिन बिना किसी वादे को पूरे किए, बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वैलिड रीज़न के अचानक से दिल्ली के अंदर ये सुनने को मिल रहा है कि सब अवैध है। हालांकि जो लोग हैं वो वहाँ कई सालों से कई पीढ़ियाँ उन लोगों की वहाँ पर जो है बीत चुकी हैं, जी चुके हैं, लेकिन ऐसे ही एक्शन दिख रहा है। और आम जनता की राय ले रहे थे वो इस एक्शन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। आपने तमाम लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।